अंडर-19 एशिया कप में भारत को शिकस्त देने वाली पाकिस्तानी टीम को वज़ीर-ए-आज़म की शाबाश। शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर खिलाड़ियों का खुद इस्तकबाल किया, तमाम खिलाड़ियों से मुसाफिया किया, भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया, मुखालिफ को वो मात दी जो वो सोच भी नहीं सकता था। भारत के खिलाफ मारकर हक में फतह पाकिस्तान को मिली, आपने उसी मुखालिफ को क्रिकेट में हराया जिससे मुल्क को बड़ी इज्जत मिली। कल खुद देखा, टीम जिस जोशो जज्बे से मैदान में लड़ी उसकी मिसाल नहीं मिलती। उम्मीद है यही टीम बहुत जल्द अंडर-19 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान में लाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने 172 रन की इनिंग्स खेलने वाले समीर मिन्हास को बेहतरीन कारकर्दगी पर सराहा और हीरो करार दिया। तमाम खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान, टीम स्टाफ को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को बोर्ड के मामलात अहसन तरीके से चलाने पर मुबारकबाद दी। खिलाड़ियों ने भरपूर इज्जत और हौसला अफजाई पर वज़ीर-ए-आज़म और अवाम का शुक्रिया अदा किया। इससे कबल रात गए इस्लामाबाद पहुंचने पर खिलाड़ियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान टीम ने डबल डेकर बस पर सफर किया, मद्दाहों को ट्रॉफी दिखाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भी हर खिलाड़ी के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से GHQ में अंडर-19 क्रिकेट टीम की मुलाकात। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जानिब से एशिया कप जीतने वाली टीम को मुबारकबाद। अंडर-19 टीम की कामयाबी को पूरी कौम के लिए बाइसे फख्र करार दिया। फील्ड मार्शल ने कहा कि टीम की कामयाबी नज़्म-ओ-ज़ब्त, टीम वर्क और जिद्दोजहद का नतीजा है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों से वाबस्ता है, उनकी तवानाई और किरदार कौम की आलमी पहचान बनेगा। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल और तरक्की का सतून है। फील्ड मार्शल ने खिलाड़ियों को हिदायत की कि वो मैदान के अंदर और बाहर मुल्क के सफीर बने। मुलाकात के मौके पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और टीम मैनेजमेंट के अरकान भी मौजूद थे। भारतीय टीम का नामुनासिब रवैया, पाकिस्तान का ICC से रुजू करने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी प्लेयर्स को इश्तियाल दिलाते रहे, उससे मुतालिक ICC को आगाह कर रहे हैं। सियासत और खेल को अलग रखना चाहिए। पाकिस्तानी टीम के मेंटोर सरफराज अहमद ने भारतीय खिलाड़ियों के रवैये को अफसोसनाक करार दिया। कहा, भारतीय खिलाड़ियों का रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं था, गैर अखलाकी था। पाकिस्तान टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जीत का मिशन बनाया। भारतीय खिलाड़ियों ने जो किया वो उनका जाती फेल है। कौमी अंडर-19 क्रिकेट टीम ने बेहतरीन खेल पेश किया। खिलाड़ियों और कोचेस ने मेहनत की। कौमी टीम के मेंटोर सरफराज अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, समीर मिन्हास ने गैर मामूली इनिंग्स खेली, लड़कों को एतमाद दिया था कि सलाहियत के मुताबिक खेलें। टूर्नामेंट जीतना पूरी टीम की मुश्तरका मेहनत है, कौम को जीत पर मुबारकबाद देता हूं। कोच शाहिद अनवर बोले, टीम की ने कारकर्दगी से साबित कर दिया कि किसी भी टीम को हरा सकते हैं। कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा, भारत के साथ मैच के लिए मुकम्मल प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे। भारतीय हमले के जवाब में मुसल्लह अफवाज ने पेशेवराना महारत और जगजहदी के जरिए वाज़ेह कामयाबी हासिल की। मुसल्लह अफवाज ने मुल्क की खुदमुख्तारी का भरपूर दिफा किया। भारत के खिलाफ फतह सिर्फ फौजी नहीं, इखलाकी भी है। हमने दुनिया को याद दिलाया कि पाकिस्तानी अवाम जब भी मुतहद हुए कभी नाकाम नहीं हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जामशरू में कैडेट कॉलेज पिटारो में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुका है, अपनी खुदमुख्तारी की हिफाजत करना जानते हैं। पाकिस्तान की खिदमत करना हम सबकी अव्वलीन तरजीह है। टैलेंट के बेहतरीन इस्तेमाल से ही तरक्की मुमकिन है। जब कौम आवाज़ दे तो आपको हिम्मत के साथ जवाब देना है। साबिक वज़ीर ख़ारजा को कैडेट कॉलेज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कैडेट्स का मार्च पास। बिलावल भुट्टो ने परेड का मुआयना किया। फौजी बैंड ने कौमी तराने और मिली नगमे की धुनें बजाई। कैडेट्स ने PT शो, जिमनास्टिक, घुड़सवारी और दीगर महारतों का मुजाहरा भी किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात। फील्ड मार्शल को आला तरीन एजाज़ किंग अब्दुल अजीज़ मेडल से नवाजा गया। एजाज़ नुमाया अस्करी खदमात, क़यादत, दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी के एतराफ़ में दिया गया। एहसास खित्ते में अमन इस्तेहकाम और इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन का मजहर है। फील्ड मार्शल ने सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। एजाज़ मजबूत और पायदार ताल्लुकात का अक्कास करार दिया।
मुमलिकत की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के साथ बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन, स्ट्रेटजिक शराकतदारी और जियो पोलिटिकल चैलेंजेस पर तबादला ख्याल, दो तरफा गहरे तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की तौसीक। शहजादा खालिद बिन सलमान ने पाक सऊदी दिफाई ताउन, स्ट्रेटजिक हम आहंगी और इदारा जाती रवाबित में फील्ड मार्शल के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशा वराना सलाहियतों और स्ट्रेटजिक विजन की तारीफ की। अमरीका का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल। अमरीकी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल में 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दिया। अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। उसी लम्हे पाकिस्तान को दोबारा संजीदा रीजनल एक्टर के तौर पर देखा जाने लगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ट्रंप के अंदरूनी सर्कल के स्टार बनकर उभरे। फील्ड मार्शल का सेंटकॉम हेडक्वार्टर्स में रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ। आर्टिकल के मुताबिक भारत के सियासी हालात, गैर यकसा मिलिट्री परफॉर्मेंस और सफारती सख्ती ने भारत को रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर मशकूक बना दिया। अमरीकी पॉलिसी और जनूबी एशिया के तवाज़ुन को तब्दील करने में पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ही असल किरदार अदा किया। ट्रंप आसिम ताल्लुक को ब्रोमांस कहा गया। व्हाइट हाउस में लंच मीटिंग को किसी पाकिस्तानी मिलिट्री हेड के लिए पहली मिसाल करार दिया गया। नई अमरीकी पॉलिसी की पायदारी दिल्ली और इस्लामाबाद के रवैये से मशरूत रहेगी। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क दिए, हुकूमत को बताएं कानून रह गया तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। किसी ने जाती उम्रा के खिलाफ दरख्वास्त दी तो डीसी उसके हक में भी फैसला कर सकता है। चीफ सेक्रेटरी ने यह कानून नहीं पढ़ा, लगता है कुछ लोगों की ख्वाहिश है तमाम इख्तियारात उन्हें दे दिए जाएं। मामला सिविल कोर्ट में हो तो रेवेन्यू ऑफिसर कैसे कब्जा दिला सकता है। आपने सिविल सेटअप और सिविल राइट्स खत्म कर दिए, अदालती बालादस्ती को भी खत्म कर दिया। आपका बस चलता तो आइन को ही मुअत्तल कर देते। चीफ जस्टिस ने कहा, आपका कानून कहता है हाईकोर्ट मामले पर हुक्म इम्तना भी नहीं दे सकता। आप फोन करके कहते हैं आ जाओ वरना तुम्हारा कब्जा चला गया। आपका पटवारी जाली दस्तावेज ना बनाए तो अदालतों में उतने मुकदमात ही ना हों। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी लोगों को डराती धमकाती है। लोगों को कहते हैं कब्जा ना दिया तो बाहर पुलिस का डाला खड़ा है। अदालत दिल नहीं दिमाग से फैसले करती है। आपके डीसी ख्वाहिशात पर फैसले देते हैं। जिन पटवारियों को आपने इख्तियारात दिए कल को यही कब्जा ग्रुप से मिल जाएंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ हम सब एक पेज पर है। दिफाई कुव्वतों को दिफा के हवाले से मजबूत देखना चाहते हैं। सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान के कराची में गवर्नर सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, हमें आइन की बालादस्ती और पार्लियामान के एहतराम में जाना चाहिए। अफगान महाजरीन का मसला पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दो तरफा है। उन महाजरीन को धकेलने की नहीं पाकिस्तान भेजने की पॉलिसी बनानी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के तालिबान अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगान तालिबान रजीम को दहशतगर्दों से लाताल्लुकी का इजहार करना चाहिए। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों को गिरफ्तार करना चाहिए। मुल्क के बालाई इलाकों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। वादी नीलम में वादियाँ सफ़ेद मोतियों से ढक गई। सवात, कालाम, आलन जब्बा समेत गिरदुनवाह के पहाड़ों पर बर्फबारी। शांगला और वादी सवात में बर्फबारी जारी। चल्लास के बालाई मकामात पर गुज़िश्ता रात से बर्फबारी। एबटाबाद और गलियात के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी बादल बरसे। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मरी गलियात में बारिश और जालाबारी वक्फे वक्फे से जारी। बारिश और तेज़ हवाओं से दर्जा हरारत में कमी, सर्दी बढ़ गई। बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी इलाकों में साइबेरियन हवाओं का नया सिस्टम दाखिल हो गया। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। सूबे के शुमाली वलाई इलाकों में बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा चंद रोज़ में सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सिंध का कहना है कि कराची में कल से दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के है। शहर में जनवरी के पहले 2 हफ्ते सर्द होंगे।
बिजली के नर्ख और तरसीली निज़ाम बेहतर बनाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत तवानाई शोबे में निजी सेक्टर वर्किंग ग्रुप का इजलास। बिजली के नर्खों और तरसीली निज़ाम बेहतर बनाने की सिफारिशात पेश। वज़ीर तवानाई को विलिंग चार्जेस को मुनासिब सतह पर लाने के लिए स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से सिफारिशात पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स की सिफारिशात मुकम्मल होने के बाद मईशत की तरक्की का कौमी प्रोग्राम तरतीब दिया जाएगा। बिजली के तरसील के निज़ाम को बेहतर करने के लिए हुकूमत की तमाम तवज्जो मरकूज है। कोशिश है सनतों को अलाकाए मुसाबकती नर्खों पर बिजली मिले। शहबाज शरीफ ने तवानाई कमेटी की मेहनत और काविशों की तारीफ भी की। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की बगदाद में ज़ियारत मुक़द्दसा पर हाज़री। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इमाम मूसा अल काज़िम और इमाम मोहम्मद अल तकी अल जवाद के मज़ारों पर हाज़री। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। ज़ायरीन की किताब में तासुरात दर्ज किए। सदर मुमलिकत के इमाम अबू हनीफ़ा के मज़ार पर भी हाज़री। मज़ारों के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मिले। गुज़श्ता रोज़ सदर की इराक़ी मनसब अब्दुल लतीफ़ जमाल से वन मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इराक़ की खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती और वहदत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। सदारती महल में आसिफ जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मुल्की मईशत ने एक और संगे मील अबूर। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान के मजबूरी ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच गए। स्टेट बैंक के पास 15.9 अरब डॉलर के ज़खायर 2023 में ज़र मुबादला के ज़खायर 2.9 अरब डॉलर थे। दरामदी सलाहियत 2.5 माह से जायद हो गई। बैरूनी कर्ज के मुकाबले में GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% पर आ गया। फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज वाजिबात में 65% कमी रिकॉर्ड हुई। मुआशी माहिरीन का कहना है ज़खायर में इजाफा कर्जों की बजाय मुकामी तरक्की और एतमाद के बाइस है। ये इजाफा महज अददी बेहतरी नहीं बल्कि मेयारी तब्दीली की अलामत है। पाकिस्तान कर्जों पर मबनी वक्ती पॉलिसी से निकलकर पायदार इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। PIA निजकारी का अमल इख्तितामी मरहले में दाखिल। नीलामी के लिए बोलियां कल लगेंगी। 3 कंसोर्शियम बोली में हिस्सा लेंगे। चौथा कंसोर्शियम नीलामी से दस्तबरदार हो गया। बोलियों के लिए 11:15 से 11:15 बजे तक का वक्त मुख्तस। बोलियां सफ़र 3:30 बजे खोली जाएंगी। तमाम अमल TV पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। बोलियां रेफरेंस कीमत से ज़्यादा हुई तो खुली नीलामी होगी। कम होने पर ज़्यादा बोली लगाने वाले को तरजीह दी जाएगी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद निजकारी कमीशन 90 दिन में जायदादों, वाजबात और दीगर अमूर की मुंतकली करेगा। हासिल होने वाली रकम का 92.5% PIA को मिलेगा। एसेट्स के फ़रोख्त से 7.5% रकम कौमी ख़जाने में जाएगी। इब्तदाई तौर पर 25% हिस्से हुकूमत के पास रहेंगे। कामयाब बोली दहिंदा को इख्तियार होगा कि वो अदायगी के बाद बाकी 25% हिस्से खरीद ले। जहां भी रियासती रेट को चैलेंज किया गया वहां इंटेलिजेंस ऑपरेशन होंगे। भारत को 4 दिन में जवाब दिया जा सकता है तो मुट्ठी भर दहशतगर्दों को ठिकाने लगाना मुश्किल नहीं। कराची समेत सिंध में भी बदतखोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। गवर्नर KP फैसल करीम खुंडी का कहना है वफाकी हुकूमत ने मुज़ाकरात की पेशकश करके सियासी बालिग नज़री का मुजाहरा किया। माजी में आसिफ अली जरदारी ने सबको एक साथ बिठाया मगर जवाब में नौमाए का वाक़या हुआ। कैदी सजा पूरी किए बगैर रिहा नहीं हो सकता। पंजाब हुकूमत से मुतालबा है कि कैदी को किसी और जगह मुंतकिल किया जाए। अलीमा खान ने 26 नवंबर एहतजाज केस में बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त पर ATC रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। बानी की बहन की दरख्वास्त पर जज ने बताया अदालत में अलीमा खान की तरफ जमा कराई गई 11 किताबें बानी PTI तक पहुंच चुकी हैं। अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में इस्तगासा के 5 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए। जंगलात और माहौलियात को करप्शन फ्री बनाने के लिए बड़ा इकदाम। पंजाब हुकूमत ने अंग्रेज दौर के बनाए फॉरेस्ट एक्ट में तब्दीली कर दी। APA में कागजी कार्रवाई का मुकम्मल खात्मा। हर दस्तावेज पर मखसूस हवाला नंबर और QR कोड होगा। सेकंड्स में तस्दीक मुमकिन होगी। हर फैसले की पड़ताल, वजूहात, सिफारिशात और मंजूरी समेत
हर चीज़ का डिजिटल रिकॉर्ड दस्तयाब होगा। डिजिटल निज़ाम से हटकर जारी होने वाला कोई हुक्म, तस्दीक या मंजूरी कानूनी और दुरुस्त नहीं होगी। मरियम नवाज की टीम को शाबाश कहा। इंसानी मुदाखलत का खात्मा, जालसाजी और गैर कानूनी इजाज़तनामों का खात्मा है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ करप्शन के खात्मे को भी यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती हिकमत अमली और सरमायाकारी मनसूबों पर आला सतह का इजलास। सिंध के लिए 1018 अरब रुपए की जामे तरक्याती हिकमत अमली की मंजूरी। सैलाब से मुतासरा अजला में सड़कों की तामीर और बहाली के मनसूबे पर भी तरक्याती कामों का हुक्म। वज़ीर आला ने तमाम नए मनसूबों में डिजास्टर रिस्क को शामिल करने की भी हिदायत कर दी। K4 वाटर सप्लाई और हब केनाल मनसूबों की कड़ी निगरानी की हिदायत। सखर में ख़वातीन यूनिवर्सिटी और 9 नए कैडेट कॉलेजेस कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत रेलवे से मुतालिक इजलास। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पाकिस्तान रेलवे के माबैन ताउन और इश्तराकी कार बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। सूबे के मुख्तलिफ रेलवे ट्रैक्स पर जदीद ट्रेन चलाने पर भी गौर मुतल्लका हुकाम को रेलवे मनसूबों के लिए टाइम लाइन्स के साथ प्लान तैयार करने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा कि सूबे के अवाम के मुफाद में पाकिस्तान रेलवे को मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। कोहाट ता खरलाची ट्रेन सर्विस से सफरी सहूलियात के साथ साथ तजारती सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। कराची को दोबारा मजबूत, फाल और सनती मरकज बनाने के लिए संजीदा हैं। 9 अरब 28 करोड़ का तरक्याती पैकेज पर वक्त फैसला है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि कराची मुल्की मईशत का दिल है। सनती जोन्स की बहाली रोजगार, बरामदात और सरमायाकारी से जुड़ी है। सनती इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के काम 6 माह में मुकम्मल किए जाएंगे। तरक्याती कामों के मयार, रफ्तार और शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। कमेटी के जरिए तमाम मनसूबों की कड़ी निगरानी की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बच्ची और वालिदा के अगवा का केस। अदालत का वकास अहमद और सुहेल अलीम के खिलाफ थाना तरनोल में दर्ज मुकदमा खारिज करने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर को 1 लाख रुपए जुर्माना आयद करने का हुक्म। बगैर वारंट छापा मारने पर पुलिस एहलकारों को भी 1-1 लाख रुपए जुर्माना। वकास अहमद की अहलिया और 3 बच्चों को इस्लामाबाद पुलिस लाहौर से उठाकर लाई थी। आईजी इस्लामाबाद को मुलव्वस पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मुसालहती मरकज गैर फाल होने से मुतालिक केस की भी समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क से कि मुसालहत का कल्चर दुनिया भर में है, मगर हमारे यहाँ इसमें वक्त लगेगा। साइबर हमलों के खतरात से निपटने के लिए खुसूसी कमेटी कायम। नेशनल कमेटी बराए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिक्योरिटी का नोटिफिकेशन जारी। कमेटी साइबर खतरात और कौमी सलामती को लाहक खदशात का जायजा लेगी। वजारतों और इदारों के IT सिस्टम्स में साइबर कमजोरियों की निशानदही की जाएगी। सेहत, तवानाई, एविएशन और ट्रांसपोर्ट सेक्टर का साइबर जायजा लिया जाएगा। चेयरमैन PTA NTISB हसास इदारे का नुमाइंदा भी कमेटी में शामिल। पाकिस्तान में एविएशन के शोबे में एक और कामयाबी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने आलमी सतह पर 3 स्टार रैंकिंग हासिल कर ली। स्काई ट्रैक रैंकिंग कंपनी ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 3 स्टार करार दिया। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को दस्तयाब सहूलियात और बेहतरीन सर्विस पर रैंकिंग बेहतर की।